गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? आई होप सब कुछ फिट और फाइन होगा। आप लोग खुश होंगे और मज़े में होंगे, है कि नहीं? है ना? तो बच्चों, आज मैं आपको एक्चुअली पता है क्या है, मैं आपसे नहीं मिलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 दिन मैं आपसे नहीं मिली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत आप लोगों की याद आ रही थी और 2 दिन के बाद आपसे मिल करके मैं फूले नहीं समा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ। लेकिन पता है क्या हुआ, कल जब मैं जा रही थी किसी काम से तो किसी ने रास्ते में मेरा नाम ले लिया। पता है, और मुझे ना नहीं पसंद है कि कोई रोड चलते मेरा नाम ले ले। मैं आग बबूला हो गई, मतलब मैं गुस्सा हो गई। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हाँ, और पता है क्या है, कल मैं बहुत दिन के बाद अपनी एक फ्रेंड से मिली तो उसने मुझे कहा तुम तो ईद का चाँद हो गई हो। समझा ईद का चाँद का क्या मीनिंग होता है? ईद का चाँद का मीनिंग ये है कि मैं बहुत टाइम के बाद उससे मिली हूँ। ठीक है, उसने इसीलिए कहा था कि मैं ईद का चाँद हो गई हूँ। तो बच्चों, मुहावरे यही हैं जहाँ पे हम सीधी बात को सीधा ना बोल करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा करना क्यों है? आपने कभी सोचा है कि हमें आखिर मुहावरे का यूज़ करना ही क्यों है? हम सीधी सीधी बात क्यों नहीं बोल देते? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये आपकी पूरी अपनी चॉइस है, ठीक है, कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। लेकिन जब आप मुहावरे बोलते हैं तो आपकी भाषा जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होती है और जो सुनने वाला होता है वो बड़ा अट्रैक्ट होता है नई चीज़ सुन करके। तो उसका जो कॉन्शियस होता है या उसकी जो अवेयरनेस होती है या उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं, अरे ये इसने कुछ नया बोला। और जैसे ही कुछ नया हम बोलते हैं तो वो रिसीव करने लगता है जो भी हम बोलते हैं। इसीलिए हर चीज़ के पीछे साइंस है, मुहावरे के पीछे भी साइंस है। बिल्कुल ये हिंदी है, ग्रामर है, लेकिन साइंस क्या है, साइकोलॉजिकली क्या है कि लोग हमें सुनते नहीं हैं, हम अगर बोलते रहते हैं तो। लेकिन अगर हमें अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से बोलना है तो हमें बहुत करना क्या है, हमें मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, मुहावरे बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है अपनी बात को अनोखा बनाने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग डिटेल में पढ़ें कि मुहावरे क्या होते हैं। वाक्य में जिस शब्द समूह से, देखो यहाँ पे शब्द समूह की बात हो रही है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एक शब्द तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक शब्द तो बिल्कुल नहीं होगा, शब्दों का समूह होगा, का साधारण अर्थ ना निकले बल्कि विशेष अर्थ हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए ईद का चाँद, जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तुम ईद का चाँद हो गई हो, मतलब क्या, दुबली पतली? नहीं ना। ईद का चाँद कहा जाए कि ईद का चाँद का क्या मतलब है? ईद का चाँद, ईद का चाँद होने का क्या मतलब है कि भाई आप बहुत टाइम के बाद दिखी हैं। ठीक है, बहुत समय के बाद दिखना, इसीलिए उसको ईद का चाँद कहा जाता है। तो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं हुआ बल्कि एक स्पेशल मीनिंग हुआ। ठीक है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मोस्टली जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरह से हम क्रिया की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली, कुछ ही जगह पर हम लोग क्रिया नहीं यूज़ करते, वरना अधिकतर मुहावरे हम क्रिया की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। अध्यापक के कक्षा में न होने के कारण विद्यार्थी बहुत शोर मचा रहे थे। ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब देखो इसी वाक्य को किस तरह से लिखा है। अध्यापक की कक्षा में न होने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। ताजमहल की सुंदरता को लेकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ठीक है, अब लोग आश्चर्यचकित, ये भी अपने आप में सुंदर शब्द है, लेकिन
इसको हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया, दांतों तले उंगली दबा लेना। आप लोगों ने ताजमहल देखा है? मैंने अपनी लाइफ में 5 बार ताजमहल देखा है। आप लोगों ने कितनी बार देखा है? अगर देखा है तो, नहीं देखा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने ताजमहल देखा है या नहीं देखा है, और अगर देखा है तो कितनी बार देखा है। देखो, मैं हमेशा बराबरी की बात करती हूँ। जब तक मैं आपको अपने बारे में नहीं बताऊँगी तब तक आप अपने बारे में क्यों बताएंगे? इसीलिए मैंने बता दिया कि मैंने अपने जीवन काल में 5 बार ताजमहल देखा है और बहुत अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो मन है कि मैं फिर से जाऊँ। ठीक है, तो आश्चर्यचकित को हमने बोल दिया दांतों तले उंगली दबा लेना। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमने क्रिया के तौर पर यूज़ किया। ठीक है, अब देखो, वैसे तो दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य एक की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली लग रहे हैं, अधिक इम्पैक्टफुल लग रहे हैं। इसमें सामान्य शब्दों के स्थान पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखो, आश्चर्यचकित हो गए में आश्चर्यचकित हटा दिया, लेकिन दांतों तले उंगली दबा देना, तो हमने वो एक शब्द समूह यूज़ कर लिया। ठीक है, शोर मचाना की जगह आसमान सिर पर उठाना, आश्चर्यचकित रह जाना की जगह हमने बोला दांतों तले उंगली दबा देना। ठीक है, तो कम शब्दों के बजाय थोड़ा शब्द ऐड किया, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाया। ठीक है, अब किसी सामान्य शब्द के बदले विशेष और निश्चित अर्थ देने वाले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक जो सामान्य शब्द का तो नहीं होगा, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं बताते, वो कोई डिफरेंट मीनिंग, कुछ अलग मीनिंग बताते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, अब दां, इसका क्या मीनिंग हुआ है? कोई मीनिंग नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाना, आसमान सिर पर उठाना। क्या आप आसमान को उठा के अपने सिर पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई और अलग मीनिंग होता है, कोई डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उनके मीनिंग देखेंगे और उनका वाक्य प्रयोग देखेंगे। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना मतलब निकालना। बहुत लोग बड़े मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकाल के भूल जाते हैं और बोलते हैं आप कौन, खामखा ऐसे बोलते हैं, पता है। और तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। तो देखो, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें किया करते हैं, जो कि सही बात है ना। अब आंखें खुलना, समझ आ जाना। अब कई बार होता है कि हम किसी पे बड़ा भरोसा करते हैं, ठीक है, और हमारे घर वाले आपस में, यहाँ तक कि हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो भी कहते हैं कि तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, लेकिन हम बेवकूफ़, हमको तो अकल ही नहीं आती है। फिर वो जब हमको धोखा देता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमें समझ आ जाता है। ठीक है ना। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उसकी आंखें खुल गईं। रमेश ने दीपक को धोखा दिया तो दीपक की आंखें खुल गईं, है ना। या चलो मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, रेशमा ने मुझे धोखा दिया तो मेरी आंखें खुल गईं। देखा, ऐसे वाक्य प्रयोग होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, अपना उल्लू सीधा करना, हमने एक तरह से इसको हमने क्रिया के रूप में यूज़ किया। आंखें खुल गईं, ये भी क्रिया है, ठीक है। आकाश पाताल एक करना, अब आकाश और पाताल एक करना यानी कि दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना, है ना, जिसमें हम सब बहुत मेहनती हैं, हम सब मेहनत करते हैं। परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है ना, आप भी करते हैं ना, वेरी गुड। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंककर चंपत हो गया। चलो एक दूसरा वाक्य बनाते हैं। पवन ने सुनीता की आंखों में धूल झोंकी, पकी मतलब पवन ने सुनीता को धोखा दिया। हमें ये नहीं यूज़ करना है, हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। याद रहे हमें क्या यूज़ करना है, मुहावरा।
ठीक है ना। तो धोखा देने के जगह हम ये यूज़ करेंगे, आँखों में धूल झोंक दिया। और ये याद रखना, अगर देना लिखा है, ठीक है ना, तो धोखा दिया, झोंक दिया, ठीक है, सेम वही काल यूज़ करेंगे। अगर हम ये वाला काल यहाँ पर यूज़ करते हैं, धोखा दिया पास्ट टेंस का, तो यहाँ पर भी वही काल का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, भूलना नहीं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा मुहावरा है जो आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ या आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों। अब आँखों का तारा, अब कोई तारा हमारी आँखों में घुस जाए तो हमारी क्या हालत होगी? नहीं हो सकता। लेकिन आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, श्री राम दशरथ की आँखों के तारे थे, वैसे ही हम सभी अपनी माँ बाप के आँखों के तारे हैं, है ना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, यानी कि बुरी तरह हरा देना। शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। आजकल IPL चल रहा है ना। पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कुछ लोग देखते हैं। वैसे आप लोग तो बहुत छोटे हैं, तो ऐसे बोलते ना कि भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, बड़ी बुरी तरह हराया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। कान पर जूं तक ना रेंगना, कुछ भी असर ना होना। ठीक है, विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया, पर रावण के कान पर जूं तक ना रेंगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप, चलिए ठीक है, ये ना बनाइए, आप ये बोल दीजिए, माँ ने भाई को बहुत समझाया लेकिन भाई के कान पर जूं तक ना रेंगी, कि भाई को कुछ भी असर नहीं हुआ। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि पूरी तरह नष्ट कर देना, पूरी तरह मतलब बर्बाद कर देना किसी को। ठीक है ना। यदि कोई शत्रु भारत पर आक्रमण करेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये तो नरेंद्र मोदी का डायलॉग लग रहा है मुझे, कि यदि कोई भी शत्रु भारत पर आक्रमण करेगा तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगी। ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला मुहावरा है नाक कटना, सम्मान खत्म हो जाना, यानी कि जो भी रिस्पेक्ट बनी हुई है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाना। सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाना। दादाजी ने कहा, यदि अतिथियों की अच्छी खातिरदारी नहीं हुई तो हमारी नाक कट जाएगी, कि अगर मेहमानों की खातिरदारी अच्छी नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। ऐसे हमारे माँ बाप भी हम लोग को बोलते हैं ना, कि अगर तुमने अच्छे नंबर नहीं लाए तो हमारी तो नाक कट जाएगी, बोलते हैं ना। वैसे नहीं, बहुत लोग नहीं भी बोलते हैं, लेकिन कई जगह हमने सुना है ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाए तो मेरी नाक कट जाएगी, मतलब उनकी इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है। फिर है टका जवाब देना, यानी कि साफ इनकार कर देना। जब मैंने अपने मित्र से कुछ रुपए मांगे, आप नाम ना भी लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है, मित्र से कुछ रुपए मांगे तो उसने टका सा जवाब दे दिया, मतलब बिल्कुल क्लियरली मना कर देना, है ना। और हम उनकी कितनी भी हेल्प करें लेकिन वो हमारी हेल्प नहीं करते। अब और देखो, दाल में कुछ काला होना। अब दाल में काला क्या, वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो नहीं हो सकता, है ना। अब इसका क्या है, संदेह, डाउट, संदेह की बात होना। दीनू को पुलिस पकड़कर क्यों ले गई, आखिर दीनू को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ शक करने वाली बात तो है। नाको चने चबवाना, किसी को बहुत परेशान कर देना। ठीक है, राणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबवाए, है ना। ऐसे कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को नाको चने चबवाए? मैंने अपने पापा को बहुत परेशान किया था बचपन में कि उनको बहुत नाको चने चबवाए। शैतान नहीं थी, लेकिन मेरा अलग ही सीन था शैतान तो नहीं थी, मुझे पढ़ना नहीं होता था बचपन में। फिर जब बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ,
नहीं पढ़ूँगी, शादी करा देंगे, फिर मेरा क्या होगा, नहीं नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बहुत डर लगता था, शादी नहीं करनी है, मुझे कमाना है, मुझे पढ़ाना है। तो लेकिन बचपन में बहुत परेशान करती थी अपने पापा को, तो मैंने अपने पापा को नाकों चने चबवाए हैं। फिर है जान हथेली पर रखना, यानी कि जोखिम उठाने को तैयार रहना, यानी कि आप रिस्क लेने को तैयार हैं। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी जान हथेली पर रख कर निकलते थे, जैसे कि उनको वापस ना आना हो, बिल्कुल जान हथेली पर जोखिम लेते हुए उठा करके वो घर से बाहर निकलते थे। टूट पड़ना, आक्रमण करना, भारतीय सेना शत्रु सेना पर टूट पड़ी। ऐसे ही इस क्लास के बाद हम सभी खाने पे जाके टूट पड़ेंगे है ना। चलो ये तो मजाक वाली बात है। देखो अब टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है आक्रमण करना। ठीक है, अब इसी को हमने कैसे मजाक में ही बोला, मैंने अभी कैसे मजाक में बोला, इस क्लास के बाद हम सभी खाने पर टूट पड़ेंगे, यानी कि खाने पर आक्रमण कर देंगे। हालांकि खाना हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हमें ह्यूमर ऐड करना है तो हम करेंगे ऐसा, है ना। खून खौलना, बहुत क्रोध आना, शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने की खबर सुनकर सैनिकों का खून खौल उठा। आप भी कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे जब मेरे मित्र ने मुझे टका सा जवाब दे दिया तो मेरा खून खौल गया। तो इसमें आपने दो मुहावरे यूज़ किए, टका सा जवाब दे देना और दूसरा खून खौलना। मेरे मित्र ने जब मुझे टका सा जवाब दे दिया तो मेरा खून खौल उठा। ठीक है, अब मुंह की खाना, यानी कि हार जाना। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने मुंह की खाई। ठीक है ना, मतलब वो लोग हार गए। ठीक है, फिर है काम तमाम करना, बिल्कुल मार डालना। ठीक है, पुलिस ने 5 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, यानी कि 5 आतंकवादियों को मार डाला। ठीक है, सिर चढ़ाना, अब ये तो हमारे पापा बोलते हैं, मेरे पापा नहीं मोस्टली बच्चों के पापा बोलते हैं, या मोस्टली बच्चों की मम्मी बोलती हैं कि आपने सिर चढ़ा रखा है, किसी की आदतें ख़राब करना। ठीक है, उसने लाड प्यार में अपने बेटे को सिर चढ़ा रखा है। बहुत लोग बोलते हैं, ये तो बात सच है, इतना भी प्यार ना करो कि बच्चा सिर पे चढ़ के बैठ के तांडव करे। अब ये मैंने और जोड़ दिया, सिर चढ़कर तांडव, यानी कि सिर पे नाचना, यानी कि आदतें इतनी ख़राब हो जाएं कि हमको ही तकलीफ़ दें। ठीक है, अब और देखो, हवा लगना, यानी कि असर होना। गांव से आए नौकर को थोड़े ही दिन में शहर की हवा लग गई, मतलब शहर का, यानी कि किसी की संगत का असर होना। ठीक है, हवा लगना, किसी की संगत का असर होना। जैसे कि गांव से आए नौकर को थोड़े ही दिन में शहर की हवा लग गई, जैसे कि वंशिका को मेरे पास आकर के मेरी हवा लग गई। हाँ पता है, वंशिका मेरी नीस है, वो जब भी मेरे पास आती है तो बिल्कुल मेरे जैसे ही बर्ताव करने लगती है, और जब वो अपने घर वापस जाती है तो सब बोलते हैं इसको सोनी की हवा लग गई है, सोनी मैं, ठीक है, सोनी की हवा लग गई है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वंशिका सोनी के घर से आई तो सबने कहा कि उसको सोनी की हवा लग गई है। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। शताब्दी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जो आपको समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हवा से बातें करना, कि राणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। हाथ बटाना, सहायता करना, मैं अपने पापा के काम में हाथ बटाता हूँ, मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ। हाथ मलना, पछताना, यानी कि पढ़ाई किया करो अन्यथा हाथ मलते रह जाओगे। एक और है, चोर 9-2-11 हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। है ना इंटरेस्टिंग। और कोई अगर आपके मन में वाक्य प्रयोग हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, मैं आपके वाक्य प्रयोगों का भी वेट कर रही हूँ। अब है भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, भयभीत होना। ठीक है, डर जाना यहाँ पे आना चाहिए, डर जाना या भयभीत होना। प्रधानाचार्य के आते ही विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन गए।
पिताजी के आते ही सुनीता भीगी बिल्ली बन जाती है। बाल बाल बचना, बहुत कठिनाई से बचना। सड़क दुर्घटना में पुलकित का भाई बाल बाल बचा। ठीक है। फिर है फूला ना समाना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। जैसे कि 2 दिन के बाद आप लोगों से मिलके मैं फूले नहीं समा रही हूँ। परीक्षा में अपने पुत्र के प्रथम आने का समाचार सुनकर वह फूला नहीं समाया। आँखों में धूल झोंकना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब कि धोखा देना। बदमाश मेरी आँखों में धूल झोंककर मेरी ब्रीफकेस या मेरा बक्सा लेकर भाग गया। ठीक है। अंग अंग ढीला होना, यानी कि बिल्कुल थक जाना। दिन भर काम करने के बाद अब उसका, यानी कि मेरी माँ का अंग अंग ढीला हो रहा है। आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। अभी मैंने आपको बताया था ना, आँखों का तारा पॉसिबल है। हम सभी अपनी माँ की आँखों के तारे हैं। अभी और भी एग्जाम्पल है। ठीक है। आँख लगना, सो जाना। पढ़ते पढ़ते न जाने कब आँख लग गई। मोस्टली ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे आँख लग गई, मतलब सो गए। आँख खुलना, होश आना, सब कुछ लुट जाने पर उसकी आँख खुली। ठीक है। आँखों का तारा अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब हमें याद क्या क्या चीज़ें रखनी है। वाक्य में जिस शब्द समूह का साधारण अर्थ न होकर विशेष अर्थ, स्पेशल मीनिंग हो, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है। और लोकोक्ति शब्द लोक उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। हमने लोकोक्ति पढ़ा नहीं है, लेकिन लोकोक्ति के बारे में पता होना चाहिए कि लोकोक्ति भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि मुहावरे। ठीक है। अब संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है, लोकोक्ति अलंकार, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है। और सामान्य मीनिंग में लोकोक्ति का अर्थ है कहावत। ऐसी कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। लोकोक्ति अपने आप में एक सेंटेंस होता है, इसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ये जो आप लोगों को मुहावरे पढ़ाए गए हैं ये याद कीजिए, इनको समझिए। लिखना हो लिख लीजिए, या कोई और मुहावरा हो जो आपके पास है, जो मैंने आपको नहीं समझाया है, आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलती हूँ, मिलूँगी कल। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खेलिए कूदिए, मज़े करिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।